आप इनसे भी तो पूछो ना, इन्होंने तो ये तो बात कर रहे हैं। एक मिनट इधर आओ सर, आप जुर्माना मांग दिया आपको। एक मिनट पहले आप बोलो, कारण का जुर्माना लेने का। आपने टिकट की बात नहीं कही, आपने बोला था जुर्माना दो। टिकट का तो आप नेम दे दो। एक मिनट सुनो, आपने बोला नगर इशारा लग रही थी, लवड़ा लग रही थी, इनकी बस दरोदर कोई सच्चे कोई क्यों नहीं रोकी? नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में। हूं आपके साथ कन्नौल। इस वक्त हम नरवाड़ा के बस स्टैंड पर, और आप मेरे पीछे किसान यूनियन के सदस्य, उनके साथ पुल से आए कुछ छात्र आज जो बस स्टैंड के जो एंट्री गेट पर जो धरना दे रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि गाँव भिखेवाड़ा से कुछ लड़कियाँ बरवाड़ा पढ़ने के लिए जाती है, और जब वो वापस से बरवाड़ा से वापस आ रही थी तो रास्ते में जो रोडवेज की फ्लाइंग स्क्वाड है, उन्होंने इन लड़कियों का जो है पास जब्त कर लिया। पास क्यों जब्त किया, कारण क्या है, और क्यों ये लोग जो है आज धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं। जहां एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो स्लोगन दे रही है, परंतु वहीं दूसरे ओर उनके अधीनस्थ महकमे बेटियों का शोषण करने पर उतारू हैं। हरियाणा रोड प्रशासन मुर्दाबाद, नरवाड़ा प्रशासन मुर्दाबाद। और हमारी बेटियां जो भिखाड़ा गांव से हैं, वो लगातार पढ़ने के लिए बरवाड़ा जाती हैं, तो उनका पास बना हुआ भिखाड़ा से लेकर बरवाड़ा लक्का। जैसे ही वो वापस आने लग रही थी तो बस वाले से कहा, भाई आप दनौदा रोक दियो, जो आप लंबा रूट की बस है तो दनौदा रोक को स्टॉप भी सच्चे खड़े भी है। लेकिन इनती निवेदन करने के बाद वो बाईपास दनौदा बाईपास पर को लिया, फिर सच्चा खेड़ा है कहीं रोकने की रिक्वेस्ट करी, वो बस नवाना लिया कर सीधी इनती ना टोल पर रोकी ना अपना सच्चा खेड़ा रोकी। तो आगे फ्लैंग खड़ी पावा है, इनती जो फ्लैंग के अधिकारी थे उन तक निवेदन भी कराया, भाई हमारा पास है और इनको उतारा जाए, हमारे को उतारा जाए। लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी और इन पर रिश्वत मांगने का काम किया, बोले खर्चा पानी दे दो। सरकार एक तरफ तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारी बहन बेटियों में भी नवाड़ा का जो प्रशासन है, रोडवेज का जो प्रशासन है, वो हमारी बहन बेटियों में भी खर्चा पानी मांगने का काम कर रहा है। तो बड़ी शर्मनाक ये घटना कहूँगा मैं। छुट्टी हुई थी, बरवाड़ा से आ रहे थे हम, और फिर उन्होंने दनौदा तो पास पे निकाल ली बस, और सच्चे खेड़ा रोक के को नहीं। सच्चे खेड़े और बद्दवाड़ा के बीच में फ्लाइंग आ गई थी, तो उन्होंने हमारे पास छीन लिए थे। फिर हमने बोला तो उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। भिखेवाड़ा से दिल्ली जाते हो आप? भिखेवाड़ा से कहाँ जाते हो? बरवाड़ा। और आते भी मतलब कौन से स्टॉपेज पे रुकते हो भिखेवाड़ा? सच्चा खेड़ा भी दनौदा। अच्छा, दनौदा भी सच्चा खेड़ा भी। दनौदा ज्यादातर तो रुक दिए को नहीं जी, बस चलती में तो किस तरह उतरे से चोट खा ली बाई चांस, लड़के तो कूद भी जामा, जो लड़की को चोट खा ली कौन जिम्मेवार होगा इस? दनौदा बस स्टैंड पे नहीं रुकी बस? नहीं, हमारा कोई साधन कौन लगता है ज्यादातर। हाँ, सच्चा खेड़ा लगा जी। हाँ जी, आप बताओ। हम उन्होंने दनौदा बाईपास बस निकालनी रोकी ही नहीं, और ना ही सच्चा खेड़ा रोकी उन्होंने, और आगे सच्चे खेड़े से निकलते ही फ्लाइंग आ गई। तो फ्लाइंग ने बोला कि तुम्हारे सच्चा भिखेवाड़ा तक पास थे, आगे पास नहीं है। हमने रिक्वेस्ट करके बोला कि बस नहीं रोकी, वहाँ पे दनौदा भी बाईपास निकाल दी। हम लड़कियां हैं चारों, उन्होंने बोला या तो जुर्माना दो, नहीं पास नहीं देंगे, हम यहीं पे उतरो। बीच रास्ते में नहीं उतारने लगे वो, हम उतरे नहीं। लेकिन वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भी की, या तो हमारी टिकट बना दो, अगर वहाँ तक का पास है तो। ना ही तो उन्होंने टिकट बनाई, वो बोले कि हम तो जुर्माना लेंगे, नहीं पास देंगे ही नहीं। कितना जुर्माना आपसे मांगा? 500 रुपये जुर्माना। 500। और जो पास है वो अब पास हमारा वैलिड है, ओरिजिनल पास है हमारा। वो जो फ्लाइंग के थे उन्होंने कोस रखा है? हाँ, उनके पास ही है हमारा पास। टोटल कितने पास थे आपके? 4 पहाड़े यहाँ पे चक्कर काट रहे। कभी तो वो बोलते हैं कि दे दें, कभी बोलते हैं कि खर्चा पानी दो। खर्चा पानी किस चीज का दें? जो फ्लाइंग के स्टाफ के आदमी थे उनमें से किसी को जानते हो? आपको नाम है किसी का? हाँ, पहचान लेंगे। नाम पता है? नाम नहीं पता। आपकी बात हुई, आप बताओ जी। जगह जगह है जी, उससे बात हुई मेरी फोन पे। क्या क्या कुछ कह रहे हैं? एक बात तो बोला कोई नहीं आ जाइए, फिर बोला तो क्या करेगा, फलानी दिखड़ी तो प्रकार में बोला तो अब तो भाषा का प्रयोग करा है। हर रोज किसी न किसी गलत होता बात है। और मैंने ये भी कहा मैं रोडवेज से मेरा रिटायरमेंट हूँ, मैं 30 साल रह कर जा रहा हूँ, तो मेरे ये बाय होगा वहाँ, मेरे को बता दे वहाँ। रिक्वेस्ट भी करा वहाँ, फिर छोटा भाई पुलिस में है,
इस में फोन करा नहीं बोला तो कहीं बिगाड़ेगा, इतने लोगों को बोला था। प्रशासन से किसी से मिले हो भी आप? अभी मैं एसएस से मिला था, एसएस ने बोले गलती तो उनकी है, मैं तो कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये रास्ते का मान ले रात होती फिर क्या करा, कोई कानून कार्रवाई आपकी? कानून कार्रवाई चाहिए हम तो। ऐसा सरकार ने दे रखे है, ये जीरो बैलेंस का पास है, ये प्राइवेट हो या सरकारी रोडवेज हो सभी में चलना चाहिए। यह समस्या यहाँ नहीं है कि भाई पास सरकारी बस ने कुछ, रोडवेज प्राइवेट वाले भी ऐसी दुर्व्यवहार करते हैं नहीं इस पास के बदले। जीरो बैलेंस का पास है, ये कई बार तो लड़कियों को नहीं चल रहा। दूसरी बात, लड़कियों को बैठने की सीट भी नहीं देते, कहते हैं कि पास प्राइवेट वाले है नहीं, वो खड़ी होकर जाओ या एक जो कन्फर्म सीट कर देंगे भाई ये 6 सीट है इन पे बैठो। पास तो सरकार ने दिया है, रोडवेज सरकार के लाइसेंस भी जो प्राइवेट है, ये समस्या लगातार चल रही है। ये नहीं है कि ये 6 लड़की सामने आई है, ये हर एक लड़की की समस्या है। दूसरी बात, हर एक लड़की को टॉर्चर किया जाता है कि प्राइवेट वाले नहीं चढ़ने देंगे। यह समस्या कुछ दिन पहला भी 2-3 महीने पहला आई थी, वो लड़की बस नहीं रोकी, वो लड़की कूद गई, उसकी दोनों टांग डैमेज हो गई, वो आज अभी तक कॉलेज में नहीं आई, उसके पेपर भी मिस हो गए। तो उसका भरपान कौन करेगा? सरकार तो लगातार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ध्यान तो नहीं दे रही। ये तो एक नारा है, सरकार अपनी गंदी राजनीति कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पास सरकार दे रही है, लेकिन रोडवेज की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही वो? आप तो हमारा एक ही अपील है कि अब 2 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे यदि हमारी बात को शांति से अच्छी तरीके से सुना जाएगा, हम संतुष्ट होए तो हम आगे एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सोमवार को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। सोमवार को हम बड़ा प्रदर्शन करें तो नरवाणाई जनता और युवा साथियों और छात्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जो सरकार और प्रशासन का तानाशाही रवैया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। कि पिछले काफ़ी समय तक अभी देखने लग रहे हैं रोडवेज में हर दिन बदतमीजी करने लग रहा है, हर दिन मारा लो नया कुछ मामला हो, कदे पास कोस ले ये बताने लग रहे टिकट भी कौन दे, तो टिकट देने का अधिकार तो बना था, अगर पास नहीं हो कर तो टिकट तो देश कहते टिकट भी नहीं दी। तो इस तरह साबित होने लग रहा है सरकार मतलब तानाशाही रवैया उतरा ही बिल्कुल, चाहे छात्र हो चाहे कोई हो, सबने तंग करने लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुर्माना मांगे जी आप। एक मिनट पहले आप बोलो, जवाब इनकी सुनो पहले, इनकी बताओ। हाँ, आपको जनोदम में वो आई है जी, और CCTV भी तो लगे हुए हैं, वो भी तो चेक होंगे। ये क्या है जी? देखो उजाना हुआ है नरवाना डिगर का पिंजूपुरा, मैंने ये बात कही आपका पास है, इसमें वाया नरवाना क्यों नहीं लिखवाया है? पहले मेरी बात, बाद में जवाब। इसमें क्या है? भिखेवाड़ा सदलाना, मैं क्या वाया नरवाना लिखा लो बेटा, किधर से जाओ? हमने क्या कितनी बात हुई है? ये बात हुई भाई, हेलो मैं ये बोला था कि आज अगर तुम आगे ना 10 रुपए की टिकट लो, बीच रास्ते में उतारने का जुर्माना लेने का, आपने टिकट की बात नहीं कही, आपने बोला था जुर्माना दो, जुर्माना बोला था जुर्माना। हमने किसी को ना, आपको क्या, आपको कब क्या है बीच में तारेंगे? आप नेम दे दो, 1 मिनट सुनो, टिकट पे भी कांटा मार दो सारी चीज से। मैंने ये कहा इसमें त्रुटि हम चेक कराएंगे। आप थे और आपके साथ वाले थे ना, आपने तो बोला कि गुड़िया के पास है, भाई इनके पास दे दो, वे बोले नहीं नीचे उतारो, इन्हें चारों के पास ले लो, नीचे उतारो। बीच रास्ते में उतारने का मतलब कौन सा, ये बताओ। मैंने कोई चीज नहीं कही ना, त्रुटि है ना इसमें। सर एक मिनट, जो बात या मामला उठा है, किस टाइम उठा जी नरवाना आई है, इनका पास कड़ा है पिखड़ा, आप खुद कह रहे हो जनाब मैं पिखड़ा से इनका संदराना है, वह नरवाना नहीं लिख गया। गलती किसकी नरवाना लाने की? गलती किसकी? गलती जब मेरी जवाब बात का जवाब दो। बस कहाँ की थी? यमुनानगर इशारा लग रही थी, नरवाना लग रही थी, इनकी बस दरोदर रुपये सच्चा रुपये क्यों नहीं रोकी? सच्चा उतारनी थी आपने, आपने उसको क्या नहीं, हमारे को क्या भी कंडक्टर ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। ये बात बोली नहीं नहीं, उनकी हम रिपोर्ट कर दे, आपने बताया कुछ? या बात मैं आपको बोलना है, उसका जवाब भी दूंगा मैं। रिपोर्ट कुकर करेंगे जब इनकी बस नहीं रोकी, जब उन्होंने नवाना लिया है, इनकी नवाना का चाह है, इन्होंने लिख नवाना
का चाय नहीं, नहीं, इन्होंने- अपना घर छोड़ कर वापस एक आप मिनट नवाड़ा सुनो, होगी एक मिनट सुनो। पढ़कर स्कूल में तो अपना घर आ जाओगे कि नवाड़ा होगी ये निर्माण काम आई है काम भी तो ना सच्चा खेड़ा उतरवाओ ये सच्चा खेड़ा उतरवाओ सुनो, अगर उन्होंने बस नहीं रोकी, आपने बताया, फिर आपने बताया। एक मिनट, आप नेम दे दो इस चीज का, हमारे को बताया भी इन्होंने बस नहीं रोकी। हमने बोला था जी, एक मिनट, बस नहीं रुकी। यही निपटती है बात नेम धर्म पे। आप नेम दे दो कि हमारे को क्या हो भी ड्राइवर कंडक्टर ने बस रोकी को नहीं और हमारे को यहाँ ले आया आपने अपने घर में कह दिया, हमारे को क्यों नहीं बताया भाई? हमने ये आप भी हमारे बच्चों पर गए हो, आप भी हमारे बच्चों पर गए, आपने हमारे को क्यों नहीं बताया बिना ड्राइवर कंडक्टर बस नहीं रोकी? ना दनौदा ना वहाँ बताया क्यों नहीं आपने? एक मिनट नहीं 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 नहीं, अगर ये बात होती तो उनकी रिपोर्ट करते हैं, अभी आपने क्यों नहीं बताया? ना भाई साहब ऐसा पत्रकार साथियों और प्रशासन से विनती निवेदन करा, आज ये मामला मेरे भी उठा है जिस टाइम मैं स्टेशन सुपरवाइजर हूँ। सुनो मेरी बात, आपका मेरे पास अभी आए थे आधा घंटा पहले और मैंने इनको ये कह दिया भाई इंस्पेक्टरों को बुलवा लेते हैं, मामला का पता लगते ना और आपका समाधान कर दिया जाए। देखो ये गुड़िया सर आप कह रहे हो सर आप कह रहे हो कि समाधान करवा दिया जाएगा, आप ये क्यों नहीं कहते कि जिस पे अगर गलत है तो ये कार्रवाई अपनी करेंगे? वो कार्रवाई ये लिखित में शिकायत देंगे ना। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैंने बोला क्यों बेटा, दोषी पाया जाएगा खिलाफ आप इनसे भी तो पूछो ना। इन्होंने तो ये बात कर रहे हैं। एक मिनट इधर आओ सर, आज ये प्रदर्शन के लिए आ गए, अगर प्रदर्शन के लिए कोई गरीब व्यक्ति ना आता तो क्या मामला ये सुन सकता? एक मिनट मतलब आज ये एक मिनट